अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी महज़ एंड वेलकम बैक टू महज़ ज़रा। आई नो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आई वाज़ नॉट कंसिस्टेंट, लेकिन आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन कोई नहीं, पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ मैं बना रही थी अपना टू डू लिस्ट कि आज क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने बनाया है, मुझे आज पढ़ना है जियोग्राफ़ी, एनवायरनमेंट और कुछ पीवाईक्यूज़ हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ मैपिंग वगैरह करेंगे। देखो, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट्स है, मतलब काफ़ी ओवरलैपिंग है ना। मैपिंग भी करेंगे तो उसमें ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का काफ़ी सिमिलर चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट हमें इंटरलिंक करके पढ़ना है, ताकि दोनों चीज़ें हम साथ में पढ़ें तो हमें वो चीज़ें कनेक्ट हो पाए। यूपीएससी ने भी अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, तो आई होप आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया होगा। मैंने तो अभी नहीं किया है, मैं करूँगी। अभी कुछ चीज़ें मैं भी फाइंड आउट कर रही हूँ। एंड देयर इज़ सम मेजर चेंज दैट यूपीएससी हैज़ कम अप विद। अच्छा या बुरा आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में। मुझे मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे तो ठीक लग रहा है। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। पहले क्या होता था कि जो पहले से सेलेक्टेड हैं, सर्विसेज में हैं, लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं और वो हमसे, जाहिर सी बात है, उन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ है और उनको एग्ज़ाम का फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो वो जाहिर सी बात है, हमसे थोड़ा सा आगे तो है ही, तो हमें उनके साथ compete करना पड़ता था। अब एक यूपीएससी ने ट्राई किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए बाकी सारे कैंडिडेट्स को भी। तो ये चेंज मुझे तो बेहतर लग रहा है, बाकी आप बताइएगा मुझे। और रहा सवाल फॉर्म फिल करने का, तो मैं अभी वेट कर रही हूँ कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो वीडियोस बना के डालते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारी जो माइनर माइनर चीज़ें होती हैं वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैं वो एक बार देख लूँगी उसके बाद, ताकि इस बार क्या हो रहा है कि यूपीएससी ने, आई थिंक सुनने में ये आ रहा है कि करेक्शन विंडो भी इस बार नहीं खुलेगी। एक बार में जो आपने फॉर्म फिल किया वही फाइनल होगा। तो फॉर्म थोड़ा सा ध्यान से फिल करना है, भले थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन सही होना चाहिए। हाँ, मैं कर रही हूँ अपनी मैपिंग। इसमें मैं कर रही हूँ साउथ अमेरिका, बिकॉज़ वेनेजुएला वाज इन द न्यूज़ काफ़ी टाइम से, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन में कुछ कुछ ऐसा टाइम आता है जब हमारा मोटिवेशन बिल्कुल पीक पे होता है। सबसे पहला तो जब हमें पहले पता चल जाता है कि हाँ, नेक्स्ट प्रीलिम्स किस डेट पे होने वाला है, तब फिर आता है न्यू ईयर। फिर लगता है कि हाँ भाई, अब नया साल शुरू हो गया है, पहले जो किया वो किया, अब एकदम अच्छा होना चाहिए, अब हम कंसिस्टेंट रहेंगे और सारी चीज़ें हम अपना बिल्कुल है ना वो बनाते हैं, डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। फिर आता है जब नोटिफिकेशन, तब कि भाई अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, अब पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे तैसे 2-4 दिन में वो भी हो जाता है स्लो डाउन। फिर आता है उसके बाद एडमिट कार्ड, और फिर यूट्यूब पे वीडियोस है ना फ्लड होने लगते हैं कि 30 डेज़ रिमेनिंग, 70 डेज़ रिमेनिंग, 95 डेज़ ना आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर आता है हमारा एडमिट कार्ड, जब ऊपर लिखा होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके नीचे हमारा नाम और फोटो एक्सेट्रा होता है, तो वो देख के बड़ा मोटिवेशन आता है कि यूपीएससी के साथ हमारा नाम एसोसिएट हो रहा है। लेकिन रियलाइजेशन करने करने के लिए एडमिट कार्ड का इंतज़ार करना, वो तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर सारी चीज़ें है ना हमारे हाथ से निकल चुकी होंगी। तो ये सही टाइम है, अभी हम कंसिस्टेंट हो जाते हैं, अभी हम अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, ताकि उस टाइम हमें डीमोटिवेटेड फील ना हो। यही टाइम है अपनी स्टडी को स्पीड अप करने का। देखो, यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन मोटिवेशन, है ना। सम डेज आर प्रोडक्टिव एंड सम डेज आर स्लो, बट शोइंग अप डेली इज़ द रियल सक्सेस। तो मैंने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं अपने एरियाज़, है ना, 2-3 पॉइंट्स कि मुझे इसके अराउंड ही स्टिक होके रहना है, बाकी सारी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। पहली चीज़ है, पहला फोकस एरिया होगा रिवीजन। देखो, पढ़ो वही जो रिवाइज कर पाओ, क्योंकि फॉर प्रीलिम्स रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रीडिंग न्यू सोर्सेज अगेन एंड अगेन। मैंने कोशिश किया है कि नोट्स या बुक्स, अगर मैंने ये अगर तय कर लिया है कि मैं बुक से ही पढ़ूँगी, तो एक ही बुक को मैं कई बार रिवाइज़ करूँगी। या फिर जैसे कुछ कुछ चीज़ें जैसे लक्ष्मीकांत है, तो उसका नोट्स बनाना तो मुझे नहीं लगता कि फ्रूटफुल होगा, और कई सारे टॉपर्स भी कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है उसका, फिर वो अगेन एक दूसरी बुक ही बन जाएगी। बाकी कुछ है जैसे एनवायरनमेंट है, तो बुक से मैंने पढ़ लिया, मैं पढ़ रही हूँ अभी, उसकी मैं शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली बनाऊँगी लास्ट टाइम रिविज़न के लिए। तो ये चीज़ है कि उतना ही पढ़ो जितना रिवाइज़ कर पाओ, रिवीजन जितना मल्टीपल टाइम्स कर पाओ वो ज़्यादा सही है। सेकंड थिंग विल बी फोकस ऑन पीवाईक्यू, है ना। पीवाईक्यूज आर लाइक अ रोड मैप, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड यूपीएससी थिंकिंग पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट एरियाज़। आपको पता है कि आप जब एनालाइज करेंगे पीवाईक्यूज खुद से, तो आपको समझ में आएगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसमें क्या होते हैं, थीम्स रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम यूट्यूब पे भी देखते हैं, जो हमारे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं, वो आपको थीम आइडेंटिफाई करके देते हैं। जैसे देखिए,
पिछले साल में पूछा है क्वेश्चन, फिर अगेन 1-2 साल बाद या कई बार तो नेक्स्ट ईयर ही वो फिर वो रिपीट कर देते हैं थीम। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होगा, क्वेश्चन तो खैर रिपीट नहीं ही होते हैं, लेकिन थीम डेफिनेटली रिपीट होती है, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं। थर्ड थिंग विल बी इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट्स। जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, अभी मैंने एनवायरनमेंट ख़त्म किया अपना, और ये मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी, है ना। एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी आर वेरी कनेक्टेड। जैसे एग्जांपल, अगर हम कोई नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रिवर सिस्टम, क्लाइमेट चेंज, ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हैं। मैपिंग अगेन ज्योग्राफी में भी जैसे हम पढ़ेंगे, और एनवायरनमेंट में भी पढ़ेंगे, नेशनल पार्क कहाँ है और क्या, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें, और वो हमें, है ना, विजुअल लर्निंग में भी हेल्प करता है। वो हमें ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहती हैं, रिकॉल करने में हेल्प करता है। सारी कुछ बातें हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं। देखो, आई मेक दीज वीडियोज़ मेनली टू कीप माई सेल्फ अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट।